बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाले नए वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच जाए। मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करें और नई नई रेसिपीज को ट्राई करें। आज हम कैरी का शरबत बना रहे हैं। कैरी का शरबत गर्मी के मौसम में लू लगने के से बचाता है। इसके लिए हमें कच्ची कैरियाँ चाहिए। ये हमने 2 किलो कैरियाँ ली हैं और उनको धो के तो काट लिया। इसमें इतना पानी शामिल करना है कि ये कैरियाँ इसमें डूब जाएं। आधा घंटा हमने पकाना है ताकि कैरियाँ अच्छी से गल जाएं। आधा घंटा हो गया है, ये देखिए ये हमारी बहुत अच्छी सी गल गई हैं। अब ये कैरियों को हमने ठंडा करके तो इसको ब्लेंड करना है। चलिए आइए, कैरी ठंडी हो गई है, अब इसको हम ब्लेंडर में अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। ये कैरियों का जो गूदा है उसको हमने स्ट्रेनर से ये सारा छान लिया और ये देखें ये गूदा इसके अंदर आ गया। बाल वगैरह होते हैं वो हमने निकाल दिए ताकि वो मुंह में ना आए। कैरी के पल को हमने देशके में डाला है और 2 किलो कैरियों के लिए 2 किलो चीनी इसमें शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्की आंच पे इस पर चम्मच चलाते जाएं ताकि हमारी चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा कैरियों का शरबत रेडी हो गया है। इसको तकरीबन 3 महीने आप सेव कर सकते हैं और जब आपका दिल करे तो बर्फ डाल के तो आप इसको इस्तेमाल करें। चुटकी काला नमक डालें, थोड़ा सा वाइट नमक हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैरी का खट्टा मीठा शरबत रेडी हो गया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में बताना है। अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।